इस मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जा रहे हैं सतबुंगा से हल्द्वानी की तरफ बैक टू पवेलियन होने के लिए और सुबह के 6 बज रहे हैं। देखिए क्या नज़ारा है। सूरज अपनी चरम सीमा पे है, आने के लिए तैयार है और घरों में कई जगह धुएं निकल रहे हैं अगर आप देख रहे हैं। और बाकी तो ये धुंध हो रखी है क्योंकि गैस की प्रॉब्लम हर जगह है, यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे लोगों के पास प्राकृतिक संसाधन वाला हिसाब है। धुंध थोड़ी सी हो रही है, जैसे बादल नीचे आए हुए हैं क्योंकि मौसम गर्म था, फिर बारिश हुई है। कई घरों से भी धुएं निकल रहे हैं। गैस प्रॉब्लम तो हर जगह हो रखी है। शॉर्टेज जो थी वो अभी चल ही रही है, पर यहाँ पे लोगों ने प्राकृतिक संसाधन को अच्छे तरह से यूज़ कर रहे हैं। जो उन्हें जंगलों से लकड़ियाँ वगैरह मिल जाती है, अभी भी उन लोगों के पास है वो ऑप्शन। और इधर तो खैर गाय वगैरह भी हैं, देखिए पाली हुई है इन्होंने। नीचे देखिए सारे सेब के पेड़ हैं, आड़ू के पेड़ हैं। बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में, काटने में। ये है पहाड़ का दस्तूर। हाँ। वैसे तो नाक से लगता है। हाँ, टीका सबको लग गया है। ये है। इधर धो लेके मैं धो लिया। चल बेटू, टाइम हो रहा है ना, अभी निकलते 8:30 हो जाएंगे। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपने मामा जी के घर से। ये छोटा सा एरिया बाखली उनके घर से थोड़ा ऊपर है। यहाँ पे पहले पुराने मकान होते थे, बट मैं भी बड़े टाइम बाद आया हूँ तो यहाँ पे थोड़ा रेनोवेशन हो गया है। लोगों ने थोड़े नए तरीके से मकान बना दिए, नहीं तो यहाँ बिल्कुल पुराने स्टाइल में घर हुआ करते थे। हम जल्दी ही मॉर्निंग में निकल गए क्योंकि दिन में आजकल इतना जाम हो रहा है नैनीताल एरिया में, जस्ट बिकॉज ऑफ टूरिस्ट की बहुत फ़्लो हो रहा है। थोड़ा पार्किंग को लेके इश्यूज़ हो रहे हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना टाइम से निकल जाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है रास्ते पे खड़े रहने से। तो ये देखिए, ये इन्होंने भी पुराने खिड़की दरवाजे आपको दिख ही रहे होंगे स्टाइल से। ये अभी भी हैं, कुछ हल्का फुल्का इन्होंने रेनोवेट कर दिया है। पहले तो वॉल भी पुरानी होती थी यहाँ पे। और ये देखिए गाय वगैरह, और ये मशीन जो काटती है घास को गाय वगैरह के लिए। और मैं आपको बताऊं, जो मेरे मामा जी का घर है मुक्तेश्वर से पहले पड़ता है, सतबुंगा कहते हैं इस जगह को। और ये एरिया सबसे पीक है इस एरिया में। यहाँ से माउंटेन व्यू बहुत ही क्लियर है। सामने जितने भी आप देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड में देखिए जो पहाड़ सामने दिख रहा है, सारे अब होटल्स बन गए, पहले नहीं थे। लोकल लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी और वहाँ होटल खुले। और बिल्कुल पीक पे, जो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो ऊपर देख रहे हैं, वो कोशिश करता हूँ, वो सामने अगर आपको दिख रहे हो पीक पे, तो वो जो एरिया है वो पूरा होटल एक ऊपर बना हुआ है। उसमें गोल गोल से डोम्स बना रखे हैं टूरिस्ट्स के लिए। तो डोम्स में ही सबके रूम्स हैं अपने अलग। तो वहाँ से तो व्यू ही बड़ा, देखिए कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। क्या व्यू है इस एरिया का, मतलब कि ये तो एक पीक है। आप यहाँ पे कितनी भी गर्मी में आ जाओ और हल्की सी अगर यहाँ बारिश हुई ना, तो यहाँ ठंडा मौसम हो जाता है। ऑलमोस्ट हम जब भी यहाँ आते हैं, ये बेसिकली मेरी नानी जी का घर है, जब भी हम आते हैं तो अपने साथ हमेशा स्वेटर्स रख के लाते हैं क्योंकि यहाँ वेदर का पता ही नहीं चल रहा। अब थोड़ा चेंज हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन और ट्रैफिक बढ़ गया है उस वजह से। ये देखिए, मैं आपको फोकस करके दिखाया, यहाँ पे डोम्स बने हुए हैं और बहुत प्यारा लगता है वहाँ से। कभी मौका लगेगा नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा, कोशिश करूँगा कि वहाँ का व्यू मैं आपको दिखा पाऊँ। और ये देखिए हमारी पूरी टीम फैमिली की निकल चुकी है। फटाफट सुबह निकल गए, लग ही नहीं रहा है सुबह के 8 साढ़े 8 हो चुके हैं। और ये बच्चे स्कूल के लिए रेडी होके पहुँच चुके हैं और हम अपनी कार की तरफ जा रहे हैं। ये पत्थर, पुरानी शॉप्स। डुगू, इसका ध्यान रखना बेटा, ये कांटे वाला पेड़ ना टच करें। यहाँ की लोकल शॉप।
बेटा गाड़ी में मत करी तू गंदा, अब ले तो रह तू ये रस वाला। तू अर्जुन को लेके चल यार, टाइम लगेगा, धीरे धीरे। मैं देता हूँ 50 के ना चाहिए होंगे। हम सुबह निकल के जल्दी पहुँचने के चक्कर में सनराइज़ को प्रॉपर्ली देख नहीं पाए, क्योंकि हमें टाइम से पहुंचना था, आगे रोड पे रश हो जाता। और ये देखिए यहाँ पे जैसे ये कलेक्शन सेंटर है मिल्क का, यहाँ पे सारे गांव के लोग अपना मिल्क कलेक्ट करके देते हैं और फिर यहाँ से दूध की कंपनी जो है अपने फैक्ट्री में लेके जाती है। और ये जितने भी आप देख रहे हैं रास्तों में घर, यहाँ पे लोगों ने गोडाउन्स बनाए हुए हैं, रहते नहीं हैं वहाँ पे। ये अपने फ्रूट्स रखते हैं, क्योंकि मेन रोड तक लाने में फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं, तो उनको धीरे धीरे करके इन गोडाउन में वो अपने रखते हैं। ये उन्होंने अपने वेयर हाउसेस बना रखे हैं और यहाँ से फिर सीधे ट्रक वगैरह में लोड करके जहाँ भी इन्होंने सेल करने के लिए भेजने होते हैं वहाँ पे। और अब हम रोड में आ चुके हैं। चल संजू का तो गाइस हमारा सतपुंगा का टूर भी पूरा हुआ। थोड़ा भगदड़ में था क्योंकि एक ही दिन था हमारे पास और बारिश भी हो गई थी रास्ते में। तो अब हम वापस जा रहे हैं हल्द्वानी को, और हमारे रास्ते के सहयोगी हैं महेश जी, जो परफेक्ट पर्सन है इस टूर के लिए। तो आपको कनेक्ट होना हो तो आप प्लीज़ हमें बताएं, हम इनका नंबर आपको शेयर करेंगे। ये आपको पूरा उत्तराखंड घुमाएंगे, नैनीताल ज़िले में जहाँ जहाँ आपने जाना है। वैसे तो मन नहीं कर रहा इन वादियों को छोड़ने का, पर क्या करें, इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो नहीं सकती। पर जितना भी टाइम रहा बहुत बढ़िया रहा हमारा यहाँ पे, चाहे वो एक ही दिन था। आप ये देख रहे हो सामने पहाड़, तो यहाँ से आदमी का जाने का मन नहीं करता। पर हम शहर के लोग हो गए हैं अब, सही मायने में कहूँ तो पहाड़ के रह नहीं गए, तो वहाँ की आदतें हमें लग चुकी हैं जो छूटना बड़ा मुश्किल है। बट कोशिश करते हैं अपनी जड़ों से जुड़े रहें और यहाँ आते रहें और सबके साथ मेल भाव बनाए रखें। अभी खुली रही हैं दुकानें, खुली नहीं है, खुली गई है वैसे। ये यहाँ की लोकल गाय चलती हैं और फिर अपने घर चली जाती हैं वापस, जहाँ से इन्हें छोड़ा गया है। इनको सब रूट पता होता है। हमारी सीटिंग चेंज होगी, हम पीछे आएंगे। ये डुगू सो रहा है पीछे, चली गई, वॉमिटिंग आने की हो रही है, थोड़ा ऐसा लग रहा है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है, हमने सीटिंग चेंज कर ली। तो हमने यू टर्न ले लिया भीमताल रोड से, वापस आ गए हम दूसरे वाले जूलीकोट वाले रूट पे। जो ये बाईपास कटा है भीमताल रोड से आते हुए कैंची धाम के लिए, उस पे आ गए हम, क्योंकि उस पे लग रहा था जाम। भीमताल वाली रोड पे क्यों था ये तो नहीं पता, बट हमने रूट चेंज कर लिया अपना यहाँ से। और ये नया नया बना है अभी बाईपास, कुछ टाइम हुआ है मतलब कि। और यहाँ देखो आपको कुछ सारे ये कटाई हुई है बाईपास बनने में, पहाड़ों की तो सूख रखे हैं फिलहाल। ये भीमताल वाले अच्छा बढ़िया साफ सुथरा बना रखा है इन्होंने। यहाँ से क्या व्यू आ रहा है देखो आप कार से, जूलीकोट। यहाँ से आपको नीचे की रोड भी दिख रही होंगी, सामने वो देखो नीचे की रोडें भी दिखती हैं यहाँ से। ये कैची धाम का हल्द्वानी से ऊपर जाने का रास्ता है, इसे जूलीकोट कहते हैं, आप देख रहे हैं। और जो जूलीकोट में जो सबसे फेमस जगह है वो है
ये मंदिर आप देख रहे हैं, पायलट बाबा का। ये बहुत बड़ा मंदिर है अपने आप में ही। हालांकि टूरिस्ट यहाँ कम ही रुकते हैं, ज्यादातर लोकल लोग रहते हैं। ये पायलट बाबा का मंदिर है, बहुत बड़ा बना हुआ है ये। और अगर आप गूगल वगैरह में सर्च करेंगे पायलट बाबा के नाम से, वो खाली पायलट बाबा के नाम से नहीं, वो खुद पायलट भी थे और अब वो नहीं रहे हैं। और सुना है कि वो समाधि लेते थे। आप इसकी डिटेल गूगल वगैरह में सर्च कर सकते हैं। तो ये उनका आश्रम भी है। तो ये बहुत बड़ी जगह है उनके पास यहाँ पे। कई लोगों ने उनको दान दिए, कई उन्होंने खुद उनके इंस्टीट्यूट ने जो है ली है। यहाँ पे मतलब कि बहुत उनका आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। हम जब बचपन में आते थे तब से उनका नाम सुन रहे हैं और तब से सारा स्पेस मोस्टली मंदिर का आसपास का उनके पास है। और सुना है कि यहाँ लोग बहुत देश विदेश से आते हैं लोग यहाँ पे। एक टाइम पे ये जो रोड थी यही सिंगल रोड थी ऊपर पहाड़ पे जाने के लिए, भीमताल वाली बाद में तैयार की गई जब टूरिस्ट का लोड बढ़ने लगा। और फिर यहाँ पे टूरिस्ट सिर्फ नैनीताल जाने के लिए यूज होते थे, इस रोड को यूज करते थे। बट आप आपने देख रहे होंगे अगर आपको देखे वहाँ पे बट अब कैंची धाम की वजह से इस रूट पे दोबारा से ट्रैफिक आ गया है, नहीं तो ये रोड एक खाली रहती थी और बहुत ट्रैफिक होने लग गया इस पे। ऊपर देखिए वो नैनीताल का दिख रहा होगा अगर आपको, नैनीताल ऊपर से रोड जा रही है और एक कट है यहाँ पे। हम नीचे वाली रोड पे आ गए, ऊपर वाली रोड जा रही थी नैनीताल को, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया, कोई बात नहीं। गैस हम जूली कोट से नीचे को आ गए। अब यहाँ पे गर्मी का एहसास होने लग गया है क्योंकि अब हम हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं। तो पता चल रहा है कि गर्मी आने वाली है। ठंडी हवा के साथ अब गर्म हवा भी शुरू हो चुकी है। तो ऐसा रहता है यहाँ पे। और जूली कोट से नीचे एक पहले बहुत पहले की बात है, जब हम छोटे होते थे तो एक अंकल होते थे, वो टाइम बताते थे और वो देख नहीं पाते थे। उनसे आप कभी भी टाइम पूछ लो, वो एग्जैक्ट टाइम बताते थे। और उस टाइम ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, मोबाइल वगैरह, वॉचेस भी बहुत कम पहनते थे लोग, तो वो एग्जैक्ट टाइम बताते थे। अब तो पता नहीं वो है या नहीं है, हमें भी नहीं पता। ये देखिए ये स्रोत, पहाड़ों का पानी बहता रहता है ठंडा, 24 घंटे ऐसे स्रोत रहते हैं लगे हुए। तो आपको दिखेगा पानी, ये देखो यहाँ पे है। और ये जो ऊपर तक ना सीजन में बारिश के टाइम ऊपर तक आ जाती है। यहाँ देखिए ये कॉलोनी उफान पे होती है ना, तो अच्छे अच्छे आ जाते हैं इसको देख के। ये जो पत्थर सामने छोटा टापू सा दिख रहा है ना, पूरा कवर हो जाता है पानी में, इतना पानी होता है। बारिश में बहुत पानी होता है और अब सीजन आने वाला है। ये पुरानी बिल्डिंग देख रहे हैं, पुराने कंस्ट्रक्शन। ये छलेती बहुत अच्छी बातें लगाई गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। संस्कृति लोगों को पता होनी चाहिए, सिर्फ नैनीताल टूरिस्ट प्लेस है नहीं, वहाँ की संस्कृति क्या है वो भी लोगों को पता होनी चाहिए। ये बोर्ड देख रहे हैं आपके साइनिंग बोर्ड एक ही उसमें लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया वे में सब कुछ दिखाया गया दीवारों पे पेंट करके। मेरी स्पीड मेरी टेक्निक है, क्योंकि यहाँ काम लगे हैं, जितना खींच सकते हैं खींच रहे हैं। बहुत अच्छे से बनाया गया है इन सबको, देखिए ये है यहाँ की कलाकृतियाँ। यहाँ के लोग लोकल पहाड़ों में ऐसे घर होते थे। रेलवे लाइन ये जा रही है काठगोदाम से, सीधे जाती है हल्द्वानी, हल्द्वानी के बाद सीधे हावड़ा के लिए जाती है, आपका देहरादून के लिए जाती है, दिल्ली के लिए जाती है ट्रेनें मिलती है। और ये देखिए उत्तराखंड सरकार की वॉल्वो भी खड़ी थी जो आपने पीछे देखी, यहाँ लिखा है हल्द्वानी पहुँच चुके हैं हम। ये जाम में फंस गए, हम हल्द्वानी के जाम में फंस गए, शहर वाले जाम में। बस अब हम हल्द्वानी में अपने स्थान पे पहुँचने वाले हैं। चलते रहिए चलते रहिए।
तो गाइस हम पहुंच गए हैं अपने मामा जी के घर से हल्द्वानी, अपने चाचा चाची जी के घर। और आप ये देख रहे हैं उनका घर इतना बड़ा है, अगर मुझे टाइम लगा तो मैं आपको टूर ज़रूर कराऊंगा उनके घर का। और हम यहाँ पहुँच गए हैं, सारे थके हुए हैं, इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर इतना ठंडा हो रहा था पहाड़ों में। और होप ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह हम नए व्लॉग लाते रहेंगे और जल्दी ही मैं आपको दिखाऊंगा। हम यहाँ एक स्टे करके अब बैक टू दिल्ली जाने वाले हैं, तो बने रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, इस गर्मी से बचाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ मेरी चाची जी की शॉप है और वो देख के इतना खुश हुई हमें, और मेरा फर्स्ट टाइम छोटा बेबी उनसे मिल रहा था। तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, सी या। ये फैमिली लव है।